지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. तुम्हारी यूनिवर्सिटी। वैसे ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफी दिनों बाद जा रही हो और इस बार बात अलग है, क्योंकि इस बार तुम्हें किसी से नहीं डरना है, क्योंकि तुम हो मेरे साथ। मैं तो हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारे गार्ड्स की मैंने यूनिफॉर्म चेंज करवा दी है और उन्हें थोड़ा छुप कर रहने को कहा है, ताकि तुम्हें उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना मैं किस किस को एक्सप्लेन करती कि ये गार्ड्स मेरे पीछे क्यों हैं। हाँ जानता हूँ, और इसीलिए तो किया है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। वैसे जाने से पहले क्या मुझे एक हग मिल सकता है? नेकी और पूछ पूछ, हाँ क्यों नहीं। मुझे तो तुमसे चिपकने का बस बहाना चाहिए। वैसे अगर तुम्हारे स्टूडेंट या फिर कोई और तुमसे पूछे कि तुम अब किसके साथ रहती हो, तो तुम बोल सकती हो कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहती हो। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, तुम भी जाओ। पागल। वो तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। और हाँ, जो बातें बोली थी ना, वो बातें ध्यान में रखना। हाँ पता है मुझे। अब तुम जाओ तो मैं भी जा रही हूँ। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और ताई यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। मिस ताई, आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। इतने दिनों बाद आपको दोबारा से इस कॉलेज में देखकर सच में दिल से खुशी हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आपके बिना तो ये कॉलेज पूरा सूना सूना सा लगता था। आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता था इस कॉलेज में। वैसे मैंने आपके फादर के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। अजीब तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कि मिंसो ने अपने एक और गुनाह को छिपा लिया। मौत हुई थी उनकी, कार एक्सीडेंट बता दिया। हाँ जानती हूँ, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे डैड हमेशा से यही चाहते थे कि मैं हमेशा आगे बढ़ते रहूं। हाँ मैं ये बात जानता हूँ मिस ताई कि आप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, मगर आप हैंडल कर लेती हो। थैंक यू सो मच सर। आपके बिना तो ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल खंडर की तरह होते जा रहा था। अच्छा हुआ कि आप टाइम से आ गई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगी। ठीक है, मुझे स्टाफ रूम से कुछ काम है, मैं जाती हूँ। ठीक है मिस ताई, आप जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। दोबारा से यहाँ आकर खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ में पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं। कुछ अच्छी यादें तो कुछ कड़वी यादें। जब पहली बार मुझे इस यूनिवर्सिटी में जॉब मिली थी, डैड बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कोई बात नहीं ताई, तू कर सकती है। हेलो एवरीवन, इतने दिनों बाद आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओ ताई, फाइनली तुम आ ही गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। तुम कैसे संभाल लेती हो ये सब? पहले मॉम अकेला छोड़कर चली गई, उसके बाद अब डैड भी। तुम अनाथ हो चुकी हो, कैसे संभालती हो खुद को? मेरे डैड ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसलिए मैं हर सिचुएशन हैंडल कर लेती हूँ। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिसा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। I'm sorry। संभाल के, देख कर नहीं चल सकते क्या? आगे भी देख लिया करो, कोई बैठा है। अगर ये गरम कॉफी मुझ पर गिर जाती तो? वो फाइल कहाँ है? नहीं मिल रही, देखना पड़ेगा। मिल गई। थैंक यू सो मच मिस्टर ली। इसे क्या मैं नहीं दिख रही हूँ? मेरे लिए नहीं ला सकता था कॉफी, बस साई के लिए। ये काम तो वहीं से ठप हो गया था लगता है, क्योंकि जहाँ से छोड़कर गई थी वहीं पास रुका हुआ है। लगता है मेरे जाने के बाद इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे काम को वैसे भी कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि तुम्हें किसी का काम पसंद नहीं आता। अरे ऐसा भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे सच कह रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि तुम्हारा काम इतना ज्यादा परफेक्ट होता है ना कि दूसरों के काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। चलो तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ, पी लो।
हाँ क्यों नहीं, एंड थैंक यू अगेन। अजीब लड़की है, मुझे लगा था बाप के जाने के बाद इसकी दुनिया उजड़ गई होगी, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये अकेली है। ताई, अब तो तुम बिल्कुल अकेली हो। मैं तुम्हें आसानी से इम्प्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि ना मेरे रास्ते में कोई बचा। तुम्हारे डैड थे, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, किसी से तुम्हारी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो उन्हें मनाने की भी झंझट हट चुकी है। बस तुम इम्प्रेस हो जाओ, बाकी काम मेरा हो जाएगा। ओह गॉड, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि ये मुझे इस तरह से घूरता क्यों रहता है। आखिर इरादे क्या हैं इसके? ताई, कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, मैं पी रही हूँ। अच्छा, तो इसलिए घूरा था, मैं खामखा डर रही थी। तुम एक नंबर की नालायक हो, एक भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। इतने खराब मार्क्स, सबसे ज्यादा खराब मार्क्स तुम्हारे ही आए हैं। इतने लापरवाह स्टूडेंट कैसे हो सकते हो? मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। न जाने कब यहाँ से जाओगे तुम। न जाने कैसे कैसे टीचर्स हैं, ऐसे बच्चों को कैसे डांट सकते हैं। ये तो बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने के बजाय उनका मनोबल गिरा रहे हैं। कैसे हैं ये लोग? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाओ। ये बच्चा जाना पहचाना सा क्यों लगता है? एक मिनट, ये तो वही बच्चा है ना जिसकी मैंने पहली बार मदद की थी और उसके बाद मैं मिंसो की जाल में फंस गई। इससे डांट पड़ी है, वो भी खराब मार्क्स पर इसकी बहन ने तो बताया था कि ये टॉपर है। सुनो बच्चे, उदास होने की जरूरत नहीं है। अभी खराब मार्क्स आए ना, आगे अच्छे भी आएंगे। ये तो होता ही रहता है, इट्स नॉर्मल। अब जल्दी से एक स्माइल करो। लगता है बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, सर को इतना नहीं डांटना चाहिए था। हे सुनो तो, जाने दीजिए मिस ताई, ऐसे बच्चे अक्सर आया करते हैं। वैसे भी जब पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा तो डांट तो खानी पड़ेगी ना। आपको उसके लिए बुरा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। मिस ताई, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई आपकी बात माने। स्टूडेंट्स वैसे भी अपनी मर्जी की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उदास होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हम टीचर्स अगर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें ना तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बजाय हम उन्हें बुरी तरीके से डांट देते हैं, जिस वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। अटेंशन एवरीवन, सब मेरी तरफ देखो, सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। इस बार के एग्जाम में अगर बच्चों ने अच्छा नहीं किया ना तो फिर ये यूनिवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि हर बार बच्चे बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी बंद करना चाहती है। तो आखिर ये सुनने को मिल ही गया। अब जब यहाँ पर इतना गुंडागर्दी होगी तो बच्चों का पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा। खैर मुझे इसे क्या, मुझे वैसे भी कहीं और जाना था। तो सुन लिया ना आप लोगों ने, अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहते हो ना तो प्लीज पूरी जी जान लगा देना इसको बचाने में, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। तो गवर्नमेंट ने ये हमें आखिरी मौका दिया है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी होगी बंद और हमारा होगा ट्रांसफर। ये क्या हो गया मेरी यूनिवर्सिटी को? ये तो टॉप पर आती थी ना, इतनी खराब परफॉर्मेंस वाला कैसे हो सकती है बच्चों की? देखो दाय, तुम्हें अब इन सब चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं बचा, इससे अच्छा हमारा कहीं और ट्रांसफर हो जाए, हम वहीं पर चले जाएं। यहाँ से मैं तंग आ गया हूँ। आखिर ये सब हो क्या गया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मैं जब तक थी सब कुछ अच्छा था। मेरे जाने के बाद आखिर ऐसा हो क्या गया जो सब कुछ खराब हो चुका है? ये यूनिवर्सिटी डूबने पर आ गई है। इस यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा गुंडागर्दी होती है कि इस वजह से बच्चे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते पढ़ाई पर। अगर हम सब मिलकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करें तो हम बच सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी को भी बचा सकते हैं। तुम्हें ज्यादा आसान लगता है तो जाओ तुम ही कर दो रिपोर्ट उन लोगों के खिलाफ। अंजाम तो जानते ही हो कि क्या होगा। तो तुम्हें लगता है किसी की हिम्मत होगी भला उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की? मतलब कि मिंसो ने अभी तक इस यूनिवर्सिटी का पीछा नहीं छोड़ा, वो अभी भी गंदे काम करता है। इसका मैं क्या करूं? तुम इसकी टेंशन मत लो कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी। देखो हमें दूसरी यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिलेगा, एक और अच्छा मौका मिलेगा, तुम उस पर फोकस करो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इसे मैं बचा कर रहूंगी। तुम अकेले क्या क्या करोगी ताए? वैसे भी कोई नहीं रहना चाहता यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी होती है ना, सबकी जान अटकी होती है, सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिसे जाना है वो जा सकता है, पर मैं इसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं यहीं से पढ़ी थी और यहीं पर जॉब पर लग गई, मैं इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आई नो, पर हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? बस
तमाशा देख सकते हैं। तुम चिंता मत करो, जहाँ पर मेरा ट्रांसफर होगा वहाँ पर मैं तुम्हारा भी कर लूंगा, वहाँ पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, ये तो वही मैम है ना जिन्होंने उस दिन फोन कॉल करके मेरी जान बचाई थी। क्या यही मुझे स्टाफ रूम में बुला रही थी? सॉरी मैम, मैं देख नहीं पाया, पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके जाने के बाद उस गुंडे ने अपना असली आतंक दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ की गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। हम बहुत बुरी तरीके से मजबूर है मैम। आप क्यों आई यहाँ पर? अब आप भी यहाँ फंस जाएंगी। कौन है ये बेवकूफ? अभी मुझे लग जाती। चुरा लेगा रानी, सने क्या बोलता है जानी, सने। लगा ही था, ये बेवकूफी भरा काम तुम ही कर सकते हो। बस लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। सने क्या बोलता है जानी, इडियट। सने चुरा लेगा रानी, सने क्या बोलता है जानी, सने। लगता है ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। गाइस, लगता है लड़ाई होने ही वाली है। वैसे देखते हैं, मजा आएगा। लड़ाई? लेकिन वो क्यों? ये दोनों तो मुझे अच्छे दोस्त नजर आते हैं। तुमसे ऐसा किसने कहा? ये लोग दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं। तुमसे ऐसा किसने कहा कि ये दोनों दोस्त हैं? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं? अजीब बात है, जेहोप के घर में रह रही हो और तुम्हें इस बात का पता नहीं। शायद जेहोप ने तुम्हें बताया नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन युनवो की भी तो दोस्त हो ना। युनवो ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया? वाह, क्योंकि इन दोनों से ही मैंने इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो इसलिए मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं जिमिन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तुम तो जेहोप की दोस्त हो ना, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? ऑफ कोर्स, तुम जेहोप की फ्रेंड हो, मतलब मेरी भी फ्रेंड हो। वैसे मैं हूँ हेइन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, अब से हम दोस्त ही हैं। वैसे जिमिन, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम इतना बड़ा कॉलेज छोड़कर यहाँ पर किस लिए आई हो? वो कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। बाय द वे, मेरी दी है वहाँ पर सियोल में, वो वहाँ पर एक टीचर है। अरे वाह, तो तुम्हारी दी टीचर है, तो उनको क्यों नहीं लेकर आई? वो भी तुम्हारे साथ रहती, क्योंकि सियोल बस मुझे आना था, उन्हें नहीं। और वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, तो इसलिए वो छोड़कर नहीं आना चाहती थी। ओह, तो इसका मतलब एक प्रोफेसर हैं। ग्रेट, अगर तुम उन्हें यहाँ ले आती तो वो तुम्हारे साथ रहती, तुम्हें भी अच्छा लगता। नहीं, वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो नहीं आई, बस मैं ही आई हूँ। वो वहाँ पर पढ़ाती हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सब तो हैं ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा, तुम लोग तो हो ही मेरे साथ। इतने दिनों बाद बुक्स देखकर पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं, मगर 2-3 बुक्स ले ही जाती हूँ। मिस ताए, मुझे लगा ही था कि आप मुझे यहीं पर मिलेंगी। वैसे क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताइए, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे मिल चुकी हैं। एक्चुअली कुछ बुक्स चाहिए थी ना, तो वो मैंने ढूंढ ली। ना जाने आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसे बचाने के लिए। आपके ओपिनियन के लिए थैंक यू, मगर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हार नहीं मान सकती। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, आपका दिल जो करेगा आप वही करेंगी। वैसे कब तक इस लाइब्रेरी में रहने वाली हैं? घर नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। वैसे भी मेरा काम खत्म ही हो गया है, बस निकल ही रही थी। तो चलिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मैं भी घर ही जा रहा था। थैंक यू, मगर इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन कैसे? मैंने बाहर देखा है, आप तो अपनी स्कूटी भी लेकर नहीं आई हैं, तो फिर कैसे जाएंगी? क्या आप टैक्सी से आती जाती हैं? हाँ, वो दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो चुकी है और अब मैं स्कूटी से नहीं आऊंगी, तो इसलिए मैं टैक्सी से आती जाती रहती हूँ। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मुझे आपका घर पता है, आप कहे तो मैं आपको लेने भी आ जाया करूँ। थैंक्स, मगर इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूंगी। आपके इसी एटीट्यूड पर तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ मिस ताए।
छुट्टी तो हो चुकी है, सारे स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं और सारे टीचर्स भी, लेकिन ये मैडम नहीं आ रही है। क्या मैं अंदर चेक करने के लिए जाऊं? पर इससे वो नाराज हो गई तो नहीं, बाहर ही खड़ा रहता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ, आती ही होगी। लो, जिसका इंतजार था वो आ भी गई, लेकिन इतना टाइम कैसे लगा दिया इसने? जंकुक, तुम यहाँ? लेकिन कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम रात को घर आओगे, तुम इतने टाइम ही कैसे आ गए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ये भी कोई पूछने वाली बात है। और ध्यान से देखो, शाम हो चुकी है और कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। हाँ, तो मैं खुश तो हूँ। चलो अब घर चलते हैं।